दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य का बड़ा ही महत्व है। इस महात्म्य में अनेक संदेश छिपे हुए हैं, अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, जिसका अध्ययन करके हम अपने जीवन के सार को समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए वचन हैं, जो असत्य नहीं हो सकते। और मनुष्य के लिए गीता का महात्म्य, गीता के अर्थ को जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्ति पा सकता है। वह इस जीवन के सारे भय से मुक्ति पा लेगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। दोस्तों, ये जानते हैं भगवत गीता के 17 महात्म्य के बारे में। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती। भगवत गीता के 16वें अध्याय की असीमित महिमा सुनी है। अब कृपा करके श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की अमृतमय महिमा सुनी। राजा खंडक बाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था, जो बहुत ही चालाक और अत्यंत मूर्ख था। दुशासन ने राजकुमार से शर्त लगाई कि वह हाथी की सवारी कर सकता है। उस समय वह हाथी पर कूद पड़ा और कुछ कदम आगे जाने के बाद लोग उससे खतरनाक हाथी की सवारी न करने का अनुरोध करने लगे। लेकिन मूर्ख दुशासन ने उस हाथी को उकसाना शुरू कर दिया और उसे उकसाने के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। अचानक वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया और बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। संभलने में असमर्थ दुशासन जमीन पर गिर गया और हाथी ने उसको कुचल दिया और दुशासन मर गया। उसके बाद सिंघल द्वीप में उसे हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, जहां वो राजा के महल में रहे। सिंघल द्वीप के राजा खंडक बाहु के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सिंघल द्वीप के राजा ने उस हाथी को अपने मित्र खंडक बाहु को उपहार के रूप में भेजने का फैसला किया, जिसके बदले में उस हाथी को एक कवि को दे दिया गया, जिसने उसे अपनी सुंदर कविता से प्रश्न किया। इसके बाद उस कवि ने उस हाथी को मालवा के राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। कुछ समय बाद उस हाथी को नाइलाज बीमारी हो गई। जब हाथी पालने वालों ने देखा कि हाथी ने खाना पीना बंद कर दिया है, तो उन्होंने मामले की सूचना राजा को दी। जब राजा को पता चला तो वह श्रेष्ठ चिकित्सालय को लेकर हाथी के स्थान पर गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हाथी बोल रहा था, मेरे प्रिय राजा, आप बहुत ही धर्मात्मा हैं और वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। तुम सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करो। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि इस प्रकार दवाइयाँ और डॉक्टर किसी काम नहीं आएंगे और न ही किसी प्रकार का यज्ञदान मृत्यु के समय काम आएगा। यदि आप मेरी परवाह करते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले आइए जो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता हो। उस हाथी के अनुरोध करने पर राजा ने एक महान भक्त को बुलाया। नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करता था। उस भक्त ने 17वें अध्याय का जप करते हुए हाथी पर जल छिड़का और जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, हाथी ने शरीर को त्याग दिया और भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। वह तुरंत ही एक पुष्प विमान में बैठ गए, जो उन्हें बैकुंठ ले जाने के लिए आया था। उस विमान में बैठते ही राजा ने उनसे उनके पूर्व जन्म के बारे में पूछा और दुशासन ने सारी बात बताकर बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। जिसके बाद मालवा के उस श्रेष्ठ राजा ने नियमित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय के बाद उन्हें भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो गए। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।